हेलो हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त अनुराग यादव एग्ज़ाम बिकम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं डेली सुबह आपके लिए करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं और अब शाम को 4 बजे मैं आपके लिए कुछ जीके से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आया करूंगा। और आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बायोलॉजी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग इसमें देख रहे हैं, हेडिंग पड़ी है आपकी मानव शरीर से जुड़े हुए कुछ ज़रूरी तथ्य। इसमें पहला क्वेश्चन आपका लिखा है, लाल रक्त कण रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का निर्माण होता है। ये आपका बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। इसका जीवन काल आपका 120 दिन होता है। लाल रक्त के रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का जो जीवन काल होता है वो आपका 120 दिन होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, श्वेत रक्त कण वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, वो 1 से 4 दिन होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स को कहा जाता है, श्वेत ब्लड कॉर्पोसेल्स को और क्या कहा जाता है, उसका और क्या नाम है, तो उसको आपको कहा जाता है लिक्विसाइट्स। इसको आपको लिक्विसाइट्स कहा जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, लाल रक्त कण रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स को कहा जाता है। रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स को और क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। इसे कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। ये रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का दूसरा नाम है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है। तो शरीर का ताप नियंत्रक होता है, इसका शरीर का जो ताप नियंत्रक होता है वो आपका हाइपोथैलेमस ग्लैंड में होता है। यहाँ पर आपका शरीर का ताप नियंत्रक होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, मनुष्य कि सर्वदा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर, मतलब जो मनुष्य का ऐसा कौन सा ब्लड होता है, ऐसा कौन सा ग्रुप होता है जो सबको दिया जा सकता है, जो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। तो इसका आपका आंसर है ओ ग्रुप जो है वो सबको दे सकते हैं, मतलब हर मनुष्य को दिया जा सकता है। तो ये यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मनुष्य की सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर, मतलब ऐसा कौन सा मनुष्य है जो सबसे लिया जा सकता है, मतलब जो जो सब सारे, मतलब ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसके पास मतलब जो ग्रुप हो वो सबसे खून ले सकता है। तो ऐसा ग्रुप आपका ए बी है। मतलब जिस हम आपको समझाते सीधे, जैसे किसी मान लीजिए मनुष्य के पास ए बी ग्रुप का ब्लड है, तो जो ए बी ग्रुप का ब्लड है तो वो किसी किसी अन्य व्यक्ति से ब्लड ले सकता है, चाहे उसका कोई भी ग्रुप हो। ये इसका मीन्स होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तचाप ब्लड प्रेशर मापने के यंत्र को कहा जाता है, जिसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। इसको कहा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। ये आपका ब्लड प्रेशर नापने का यंत्र होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड बैंक कहलाता है। तो ब्लड बैंक अपना कहलाता है प्लीहा, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्प्लीन। ये ब्लड बैंक कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, ये आपका मुख से प्रारंभ होता है, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, लेकिन इसमें आंसर इसी के साथ लिख गया है क्वेश्चन, तो आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त बाइल स्त्रावित होता है, तो ये आपका लीवर में होता है, यकृत में होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, विटामिन ए संचित होता है यकृत में, मतलब लीवर में विटामिन ए इकट्ठा होता है, संचित होता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है, कौन है, तो ये भी आपकी लीवर है। ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी ग्रंथि स्मॉल ग्लैंड कौन है, तो इसका आपका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है, तो ये आपकी 12 जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी संख्या होती है पसलियों की। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर में हड्डियों बोन की कुल संख्या होती है, मतलब हड्डियों की कुल संख्या होती है, तो ये आपकी 206 होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है, मतलब मसल्स की जो टोटल नंबर होते हैं वो आपके 639 होते हैं, 639। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार सलाइवा में पाया जाने वाला एंजाइम होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइलिन। ये हम लोगों के लार में एंजाम पाया जाता है, इसका नाम आपका टाइलिन होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण कहाँ से होता है, जो लिंग निर्धारण होता है वह हम लोगों के क्रोमोसोम से होता है, मेन क्रोमोसोम से।
उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठियाँ, इसका मतलब 4 चैम्बर जो मनुष्य के हृदय में होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या पाई जाती है, तो ये आपकी 46 होती है। जो हम लोग के शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है वो आपकी 46 होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड स्किन, त्वचा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है शरीर की, तो ये आपकी होती है तंत्रिका तंत्र, ये आपकी शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो ये आपकी होती है 22, ये शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शरीर में प्रतिदिन यूरिन बनता है, प्रतिदिन अपने शरीर में अपने बॉडी में यूरिन बनता मतलब मूत्र बनता है कितना, तो वो आपका होता है 1.5 लीटर 1.5 लीटर बनता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि यूरिया के कारण अपना मूत्र जो होता है वो दुर्गंध देता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान, तो इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो आपकी 6 होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और या फिर कह सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर कह सकते हैं 310 केल्विन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो इसका आंसर आपका है पैरों में, जो टीबिया नामक हड्डी है वो पैरों में पाई जाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं, तो इसका आंसर आपका है कैल्शियम और फास्फोरस, ये आवश्यक तत्व हैं हड्डियों और दांतों की संरचना के लिए। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर का थक्का जमने ब्लड क्लॉट में सहायक होता है, तो ये आपकी प्लेटलेट्स होती हैं, ये आपकी मतलब रुधिर का थक्का जो मतलब जहाँ जैसे आपका खून कहीं चोट लगने पर ब्लड थोड़ा बहुत बहने लगता है, तो जो थक्का आपका बन जाता है वहाँ पर अपने आप रुक जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है एक टाइप का, तो वो इसी कारण होता है, प्लेटलेट्स कारण बनता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित लॉजी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेनोलॉजी, जो साइंस होता है इसका उसको हम लोग फ्रेनोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है, तो वो आपकी नाइट्रोजन होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवित जीवाश्म एबंडेंट गैस कौन होता है, तो ये आपका होता है साइकस एबंडेंट गैस। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मिनी माता रोग किसके कारण होता है, तो ये आपका जल में मरकरी का प्रदूषण आ जाता है जिसके कारण हम लोगों में मिनी माता रोग हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा ह्यूमन स्किन का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती है, जो अपनी बॉडी की स्किन है उसका जो अध्ययन करती है उस विज्ञान को उस साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कीड़ों के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं, जो कीड़ों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग कहते हैं इटमोलॉजी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये आपका है लीवर के द्वारा पैदा किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, तो ये आपका तिल्ली, हिंदी में बोलते तिल्ली, इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं इसको। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है ऑक्सीजन का परिवहन, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते रहते हैं हम लोग उसी से हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आपका लोहा होता है, मीन्स आयरन होता है, ये हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता, तो ये आपका हेपरिन के कारण जो अपना खून नहीं जमता है, मतलब शरीर के अंदर की बात है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो इसका आपका आंसर है लाइफोसाइट्स, ये आपका आंसर है इसका, जिसके कारण एंटीबॉडी निर्मित होती है, मतलब रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होती है, तो इसका आपका आंसर इसके कारण निर्मित होती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहा जाता है, तो इसको ये कहा जाता है आपके प्लीहा को कहा जाता है, ये लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है, तो इसका आपका आंसर है पायरुविक अम्ल का
पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में। यकृत में मतलब लीवर में होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो इसका आपका आंसर है वृक्कों में। वृक्कों मतलब किडनियों में। किडनियों में जाके अपने लीवर की अशुद्धियाँ छनती हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया कहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इसका आपका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्रिया आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग और क्या कहते हैं? तो ये अपने मतलब इसको हम लोग बॉडी का पावर हाउस भी बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ये अपने बॉडी का पावर हाउस भी होता है। तो इस तरह आज आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और ऐसे ही मैं कल शाम को 4 बजे फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।